यूपी निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी। इसी बीच टिकट को लेकर हर पार्टी में मारामारी जारी है। कुछ टिकट ना मिलने से दूसरी पार्टी जा रहे हैं तो कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसी कड़ी में बीजेपी ने अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया। पहले विधानसभा में हल्ला था कि कैंट से टिकट मिलेगा, फिर लखनऊ मेयर का टिकट मिलने का हल्ला था। अब लखनऊ से बीजेपी ने अपर्णा यादव का टिकट काटा। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मुलायम सिंह के परिवार में 2022 विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने सेंध लगाई तो राजनीतिक विश्लेषक और पार्टी काफी गदगद थी। और जिस तरह अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, लगा कि वो समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार को सड़क पर ला देंगी। लेकिन बीजेपी को निराशा हाथ लगी और आज उसी का नतीजा है कि बीजेपी अपर्णा यादव से कन्नी काट रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कर बड़ा झटका दिया और अपर्णा को भी आशा थी कि उचित जगह मिलेगी और राजनीति चमकाने का मौका मिलेगा। लेकिन सारी फील्डिंग लगाने के बावजूद भी अपर्णा यादव को लखनऊ सेंट्रल से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इसके साथ ही साथ काफी हल्ला होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हल्ला हुआ कि बीजेपी अपर्णा को संगठन में काम देगी, लेकिन उसका भी इंतजार करते करते अपर्णा थक गई। अब एक बार फिर अपर्णा यादव चर्चा में है और चर्चा का कारण है यूपी में नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अब उसी को लेकर अपर्णा यादव का नाम एक बार फिर सुर्खियों में। इसका कारण है क्या बीजेपी इस बार अपर्णा यादव को लखनऊ से मेयर का टिकट देगी? जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आपको बीजेपी से मेयर का टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर अपर्णा यादव ने कहा कि मैं समझती हूँ कि किसी लालच के लिए पार्टी में नहीं आई। लोग पद और प्रतिष्ठा के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन अपर्णा यादव ने पार्टी उस समय ज्वाइन की जब 6 मंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे थे। मैंने एक परसेप्शन का नाम चेंज किया, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैंने राष्ट्र के लिए पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी का लीडरशिप वो मेरे बारे में जरूर सोचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विरोधियों की बोलती अपर्णा यादव ने बंद की। लेकिन वहीं आलोचक और राजनीतिक विश्लेषक इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और उनका कुछ और ही कहना है। जानकारों की माने तो मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को लगा कि परिवार की खिंचाई करके बीजेपी में राजनीतिक कद हासिल कर लेंगी और बीजेपी को भी लगा कि अपर्णा के आने से मुलायम परिवार डाउन होगा और उसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन बीजेपी की सोच और अपर्णा की सोच के उलट दूसरा हो गया। ना ही बीजेपी को फायदा हुआ और ना ही समाजवादी पार्टी का नुकसान। इससे बीजेपी अपर्णा यादव से दूर होने लगी और अब तो काफी दूर हो चुकी, क्योंकि बीजेपी ना उनसे विधानसभा चुनाव में प्रचार करा रही है और ना ही उन्हें टिकट दिया। और अब एक बार फिर लखनऊ मेयर के पद के लिए जो नाम उछल रहा है उस पे अपर्णा का नाम नहीं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी से अपर्णा और अपर्णा से बीजेपी किनारा कर रहे हैं, जिसका नतीजा आपके सामने। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या आगे अपर्णा को मौका मिलता है या नहीं। लेकिन बीजेपी ने अपर्णा को काफी इंतजार करवाया। आपको जानकारी होगी कि यूपी निकाय चुनाव से पहले चर्चा थी कि बीजेपी लखनऊ नगर निगम के मेयर के लिए अपर्णा यादव को टिकट देगी। लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने महिला मोर्चा से जुड़ी रही सुषमा खरकवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। उसके अलावा इस सीट पर विपक्षी दलों ने भी पूरी तैयारी के साथ अपने प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। जहां समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ पत्रकार वंदना मिश्रा और बीएसपी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे मोहम्मद सरवर मलिक की पत्नी शाहीन बानो को अपना उम्मीदवार बनाया। अब देखना होगा कि लखनऊ की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती। यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों 4 और 11 मई को चुनाव होना है और इसके नतीजे 13 मई को घोषित होंगे।